साहेमी किमवी सुसदविहि राय गिहे जगगुरुणा जह भणियाम भाई पुट्ठेना। आनंद उपकारी जैन शासन के महान प्रभावक आचार्य भगवंत जिन मंडान गणिवर जी महाराज श्राद्ध गुण विवरण नाम के ग्रंथ के अंदर प्रभु महावीर स्वामी ने बताए हुए श्रावक गुणों का वर्णन सविस्तार से अपन को यहाँ पर बतला रहे हैं। उस भूमि में ही अनाज पनपता है जो भूमि फलद्रूप होती है। जिस भूमि की सार संभाल किसान करता है, समय समय पर खाद मिलता हो, समय समय पर पानी मिलता हो, बोए हुए उन अन्न को सिक्योरिटी सुरक्षा खेत के बाड़े द्वारा बाउंड्री द्वारा उस खेत की रखवाली भी की जाती हो, उस खेत के अंदर अच्छा खासा किसान को लाभ होता है। बस वैसे ही मानव भव रूपी इस जीवन के अंदर सुकुल सुधर्म श्रावक कुल सद्गुरुओं का संग प्राप्त होने के बाद जो आत्माएं अपने जीवन के अंदर कोई दुर्गुण, कोई अवगुण, कोई व्यसन, कोई गलत दोस्ती, कोई गलत संपर्क संसर्ग जीवन के अंदर न बन जाए, कि जो अपनी मोक्ष रूपी खेती के अंदर अवरोध बनता हो, जो आत्म साधना रूपी इस क्रिया कर्म के अंदर दूषितता धारण कर लेता हो, ऐसा कोई क्रिया कर्म के अंदर अपन इस मन को न लगाए। क्योंकि यहाँ बताया है महापुरुषों ने कि भगवान आदिनाथ के शासन के अंदर जो श्रावक श्राविकाएं थे वो सरल गुण वाले थे, यानी जो वास्तविकता होती थी, जो जीवन के क्रिया कर्म होते थे, कदाच कम बुद्धि थी, बुद्धि कम चल सकती है मगर जड़ता नहीं चल सकती है, समझ कम हो सकती है मगर वक्रता नहीं हो सकती है। अन्य सारी चीजों का वर्णन कल्पसूत्र के अंदर हर वर्ष आप सभी लोग सुनते ही हो, हम सुनाते भी है। तो भगवान आदिनाथ परमात्मा के जो जीवात्माएं थी सारे सरल थे। सरल होने के कारण वह आत्माएं जो भी हो जाता, अच्छा भी होता, कभी कभार बुरा भी हो जाता, गलत भी हो जाता, भूल भी हो जाती, तो वो तुरंत स्वीकार करते थे। गुरुदेव ऐसा हो गया, गुरुदेव ऐसे हो गया। बाकी के जो 22 तीर्थंकर भगवंत है, अजितनाथ भगवान से लेकर पार्श्वनाथ प्रभु तक के समय के जो श्रावक श्राविकाएं और जीवात्माएं जो थे वो क्या थे? प्राज्ञ यानी बुद्धिशाली थे, इशारे में समझते थे, विद्वता थी, समझदारी थी, सरलता के गुण भी थे। इसलिए उस 22 तीर्थंकर भगवंत के शासन के दरमियान कोई ग्रंथ बनाने की जरूर नहीं पड़ी श्रावकों के लिए। वो स्वयं समझ जाते थे भगवान की देशना जब होती ने, उस देशना ने समस्त प्राणी मात्र को लक्ष्य बनाकर प्रभु बोलते
तो जो धर्मी थे, जो समझदार थे, जो प्राज्ञ थे यानी बुद्धिशाली थे, वो स्वयं उसमें से ग्रहण कर लेते थे। क्षीर नीर विभागे तु हंसो हंस बको बका, दूध और पानी मिक्स कर लो और रख दो आप टोप भर के, हंसो हंस बको बका, जो बगुला होगा ने वो पानी भी पी जाएगा और दूध भी पी जाएगा, पूरा बर्तन खाली कर देगा। मगर जो हंस यानी समझदार, हंस यानी बुद्धिशाली, हंस यानी गुण ग्रहण करने वाला, दोष नहीं। क्षीर नीर विभागे तु, दूध और पानी के विभागीकरण में, अलग करने में हंस की ऐसी तीव्र बुद्धि या ऐसी उसकी कला होती है कि वो दूध पी लेता है और पानी पानी नीचे छोड़ देता है। मगर बगला के सामने रखो तो पानी भी पी जाता है और दूध भी पी जाता है। तो अपन बगला नहीं बनना है, हंस बनना है। हाँ, कि बस कहीं पर भी जाए, चौमासा है, संघ है, उद्यान है, नव्वाणु है, या कोई आराधना की और कोई जगह है, या चातुर्मास के महीनों में कोई गुरु भगवंत पधारे हुए हैं, तब उसमें से अपन क्या करना है, दूध ले लेना है। यानी आत्म कल्याणकारी जो बातें हैं, जीवन का ऊर्ध्वीकरण करने वाली जो बातें हैं, अपनी आत्मा का उद्धार होवे, कर्मों का क्षय होवे, पुण्य का बंध होवे और परंपरा में निर्जरा भी होवे, ऐसी दूध जैसी जो बातें हैं ने, उन बातों को स्वीकार कर लेना है, ग्रहण कर लेना है। और इसलिए ही तो भगवान महावीर ने जो बातें बताई वो सरलतम सविस्तार से सावक जीवन के योग्य जो बातें थी, वो यहाँ पर महापुरुष जीन मंडन गणिवर जी महाराज यहाँ पर अपन को बतला रहे। अपन को सबसे पहला तो बताया भूमि यानी सरलता। सरलता नहीं होगी ने तो कोई अच्छी जगह चले जाएंगे। लिखा है कल्याण मंदिर स्तोत्र के अंदर, कल्याण मंदिर स्तोत्र के अंदर कुमुद चंद्र सुरेश्वर जी महाराज ने लिखा है। कल्याण मंदिर किसने बनाया? कुमुद चंद्र सूर्य महाराज ने। उस कल्याण मंदिर के अंदर एक श्लोक, एक गाथा आती है, उसमें लिखा है, जिसमें मेरा, तुम्हारा और अपने सभी का जीवन चरित्र बता दिया है कि अपन कैसे है। आकर्णितोपि महितोपि निरीक्षितोपि, आकर्णितोपि महितोपि निरीक्षितोपि नूनम न चेतसी विदुतोषि भक्त्या जात्योस्मि तेन जन बांधव दुख पात्रम यस्मात् क्रिया प्रतिफलंती न भाव शून्या। कि आज जो भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े क्रिया और कर्म का जो समझाते हैं, वो सबका जीवन चरित्र इसमें आ गया। गच्छाधिपति से लेकर महान आचार्यों से लेकर सामान्य स्थिति वाला जीवात्मा का भी इसमें आ गया। क्या आया कि हे प्रभु, मेरी इस आत्मा ने आकर्णितोपि कई बार साक्षात समवसरण में आपको सुना है, कई भाव में आकर्णितोपि, लेकिन कानों से साक्षात प्रभु तेरी वाणी हमने सुनी है। महितोपि निरीक्षितोपि, और हमने इन आंखों से हे प्रभु साक्षात तीर्थंकर परमात्मा प्रभु आपके दर्शन भी, महितोपि निरीक्षितोपि, हमने निरीक्षण यानी दर्शन भी किए हुए हैं। आकर्णितोपि महितोपि निरीक्षितोपि नूनाम न कस्यापि भजे स्थिरत्वम। मगच्छ से, भाव से, भक्ति से हमने हमारे इस हृदय रूप सिंहासन के अंदर आपको जो विराजमान करना चाहिए, इसलिए हमने किया नहीं।
आकर्णितोपि महितोपि निरक्षितोपि नूनम न चेतसी मया विदुतोसी भक्त्या, भक्ति पूर्वक। ऐसे तो रोज नाचते कूद, किसी भी प्रकार के राग नहीं, द्वेष नहीं, मोह नहीं, ममत्व नहीं, किटी साइज नहीं। कारण अपन तो रोज सुनते सब्वे जीवा कम वस। इस संसार में जो अच्छे कर रहे वो कोई पुण्य योग से अच्छे कर्म करके आए हैं, इसलिए अच्छा कर रहे हैं। कोई बुरा कर रहा है वो भी पूरे हो में ऐसा अशुभ कर्म करके आए हैं कि अभी अच्छा निमित्त, अच्छा आलम्बन, अच्छी जगह, अच्छा तीर्थ मिलने के बावजूद भी वो ऐसे कर रहा है। तो सभ्य जीवा कम वस। अपन राग द्वेष नहीं करना, अपन मोह ममत्व नहीं करना। नुनम ना विदुतोसी भक्त्या। प्रभु सुन भी लिया, देख भी लिया, मगर भक्ति पूर्वक विराजमान न किया मैंने। जात्योस्मि तेन जन बांधव दुख पात्रम। इसलिए मैं भाव 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 हर भाव में दुख का भागी बना हूं। यस्मात् क्रिया प्रतिफलंति न भाव शून्या। क्रियाएं बहुत की, भक्ति बहुत की, भाव शून्य। जो भाव आने चाहिए, जो भक्ति आनी चाहिए, जो एकाग्रता आनी चाहिए, बस तू ही आना चाहिए, वो अभी तक मेरे मन में, मेरे जीवन में नहीं आया। क्योंकि जब छोड़ने का अवसर आवे तब छोड़ भी मैं न सका। मिला तो जरूर, हाँ मिला तो कोई कम नहीं मिला है, मिला तो बहुत। आजकल इस देश के अंदर गरीब तो गरीब है, मगर आजकल के अमीर लोग भी गरीब हो चुके हैं। गरीब तो गरीब है, उसकी तो बेचारे की बहुत इच्छा होती है, ये लावा लो, वो लावा लो, वो लावा लो, पर अंदर बैठा हुआ है लोभचंद जी, लोभी, ये आत्मा, ये मन ऐसा बैठा हुआ है कि धनराज जी छोड़ने का मन होता ही नहीं है। तपस्या करने का मन होता है बहुत बहुत, मगर अंदर बैठा हुआ अन्नदेव जी है, बार बार आपको खींच लेता है, इसलिए तप होता नहीं है। मैंने एक दिन आपको बताया था कि अभी अपन हिसाब लगावे, कभी बैठे बैठे ऐसा हिसाब लगावे, एक दिन की 6 रोटी। कितनी? सिर्फ 6 रोटी, ज्यादा नहीं। कोई ज्यादा खाए तो ये उनकी शक्ति है और उनकी पूर्व भाव की आराधना है कि वो इतना ज्यादा पचा सकते हैं। बाकी ज्यादा में ज्यादा 6 से ज्यादा लगभग पचाई नहीं जा सकती। तो 6 रोटी, और उसमें और कुछ नहीं लेना अपन को, सब्जी, दाल और चावल। उसका भी अपन हिसाब लगावे, एक महीने की कितनी होती है? 2100, 180। हाँ, एक महीना की 180, एक साल की, मैं स्कूल नहीं गया हूं, 2100 लगभग हो जाती है। हाँ, अब 2 साल की, 3 साल की, 5 साल की, 10 साल की, और अभी तक इस 3.5-5 हाथ की काया के लिए खाली रोटी रोटी यहाँ पर जमा करने में आवे, कितनी जमा हो जाए है? फिर दाल चावल भात, और फिर चौमासाओं में, उद्यानों में, शादियों में, लगन में, किसी के जन्मदिन अपन जाते हैं, 25-25 आइटम है, रसगुल्लान, मालपुआन, कलाकंद, गुलाब जामुन है, दूध ने 2-4 बांट के ऐसे भी अंदर डाल देवन के। मैं तो दूध देखियो इस कोनी के हाथ हाथ दाड़ा वेगिया है, मारे तो दूध ज नहीं आयु के है। ये अपनी आत्मा की स्थिति है, ये अपनी जीवन की परिस्थिति है। अपन अपने जीवन के अंदर यदि हिसाब लगावे कि 50 साल 60 साल की उम्र तक में इस कानी कोठी में कितना डाला, रावड़ी में घी आयु ने, सूट ने पिपरा मूल में घी वाटकीओ खाली कीधी वे, तो ये लूली भाई सीकड़ी वे अने लूली के। हाँ,
बहुत खतरनाक है। इसलिए कुदरत ने इस जीभ को कंट्रोल करने के लिए 32 ताले लगाए। कितने? 32 ताले। और ऊपर ये बुरा कबाड़ बंद कर दिया है। खाने में ध्यान नहीं रखे तो पेट खराब हो जाता है। बोलने में ध्यान नहीं रखे तो कमर टूट जाती है। कोई ऐसा मिल जाए बे लगा दे, ये सब तो सुनने वाले नहीं होते। जो क्षमाधारी होते हैं, जो शांत स्वभाव वाले होते हैं, वो तो कोई कुछ भी बोले सुन लेते, समझ लेते कि चलो लेट गो लेट गो। पर कोई ऐसे भी होते हैं, बोलने में ध्यान नहीं रखो तो कमर टूटती है, खाने में ध्यान नहीं रखो तो पेट बिगड़ जाता है। इसलिए महापुरुषों ने कहा है कि पुण्यवानों, हमें इस धर्म स्थान में आकर आत्मचिंतन करना है। आत्मचिंतन यानी मेरे दोस्त क्या, अपन तो यह देखना है कि तुझ में राम मुझ में राम, जितने भी है ना, तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम समाया है, सब में राम समाया है। कर लो सभी से प्यार, कर लो सभी से प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। और अपन तो साधर्मिक मानते हैं, अपन तो वो एक साधर्मिक को प्रभु तुल्य मानते हैं। तो पुण्यवानों, कभी भी किसी के साथ अमैत्री नहीं, राग द्वेष नहीं, पर हर आत्माओं के साथ अपन इतने मैत्री से, इतने प्रेम से पेश होना है कि अपनी आराधना औरों के लिए भी क्या हो जाए, अनुमोदना का निमित्त बन जाए, अनुमोदना करने का सामने वाले को मन हो जाए। वाह वाह, ऐसे तो कोई सगे भी नहीं मिले हो, न वेवई मिला, न जीजा मिला, न बने भी मिला, न कोई और कोई मिले कि इतना अपने साथ प्रेम रखे, मैत्री रखे, दोस्ती रखे,